मूवी की शुरुआत में हम रेनाई को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। जहां रेनाई अपने सामान को अनपैक कर रही होती है तो वो अपनी किताबों को भी अच्छे से रखती है, जिसके बाद वो अपनी वेडिंग एल्बम को देखने लगती है। तभी वहां पर उसका बड़ा बेटा डॉल्टन आता है। तब रेनाई उसको अपनी बचपन की फोटोज दिखाती है। तब डॉल्टन उससे पूछता है कि क्या उसके डैड की कोई बचपन की फोटो नहीं है। तब रेनाई उसे बताती है कि उसके डैड अपनी फोटोज को अच्छे से नहीं रखते, इसलिए उनकी बचपन की एक भी फोटो नहीं। अब रिनाई देखती है कि उसकी रखी हुई किताबों को किसी ने नीचे गिरा दिया है। तब रिनाई को लगता है कि ये काम उसके बच्चों का है। तब रिनाई अपने बच्चों से इसके बारे में पूछती है। तब उसके बच्चे कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अब रात को डॉल्टन अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तो डॉल्टन स्टोर रूम में जाता है, पर वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। तो डॉल्टन लाइट ऑन करने की कोशिश करता है। तभी सीढ़ी टूट जाती है और डॉल्टन नीचे गिर जाता है। तभी डॉल्टन अंधेरे में किसी चीज को देखकर चिल्ला पड़ता है। तब उसकी आवाज सुनकर जॉश और रेनाई वहाँ पर आते हैं। तब डॉल्टन उन्हें बताता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जॉश डॉल्टन को स्कूल जाने के लिए उठाता है, पर डॉल्टन नहीं उठता। तो जॉश और रेनाई उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इन्हें बताता है कि डॉल्टन अब कोमा में चला गया है। और डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे कि डॉल्टन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, पर फिर भी डॉल्टन नहीं उठ रहा था। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉल्टन अभी भी कोमा में ही था। अब हम देखते हैं कि रेनाई सॉन्ग लिख रही होती है। तभी बेबी मॉनिटर पर कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर रेनाई शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आवाज़ें उसकी बेटी के रूम से आ रही थी। अब रेनाई जल्दी से अपनी बेटी के रूम में जाती है, जहां उसे अपनी बेटी रोती हुई मिलती है। अब रात को रेनाई का छोटा बेटा फॉस्टर उससे कहता है कि उसे अपना रूम चेंज करना है। तब रेनाई उससे इसका रीजन पूछती है। तब वो बताता है कि वो बहुत डर जाता है जब डॉल्टन रात में उठकर चलता है। अब डॉल्टन तो कोमा में था, इसलिए रेनाई फोस्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आधी रात को फोस्टर डॉल्टन को देखता है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो अपने गेट को बंद कर देता है। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई डॉल्टन के कमरे में चल रहा है। तब फोस्टर इससे डर के अपने बेड पर जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ जॉश और रेनाई को लगता है कि कोई उनके घर के बाहर नॉक कर रहा है। तब जॉश उसे चेक करने जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अब जॉश गेट बंद कर देता है और सिक्योरिटी अलार्म को सेट कर देता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वो सिक्योरिटी अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है। तब जॉश उसे वापस चेक करने जाता है, जहां वो देखता है कि मेन गेट खुला हुआ है। तब जॉश गेट और अलार्म दोनों को बंद करता है। वहीं दूसरी तरफ रेनाई को अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आती है, तो वो उसे चेक करने जाती है। तब उसे उसकी बेटी के पास एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर रेनाई चिल्ला पड़ती है। तब जॉश वहाँ पर आता है और हर जगह चेक करता है। अब जॉश जब वापस मेन गेट के पास जाता है तो वो देखता है कि मेन गेट फिर से खुला है। अब जॉश उसे दोबारा बंद करता है और अपने पूरे घर को अच्छे से चेक करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रेनाई डॉल्टन को देख रही होती है। तभी उसे डॉल्टन के पास खून से बने पंजे का निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर रेनाई जॉश को कॉल करती है और उसे तुरंत घर आने को बोलती है। अब जॉश के घर आने के बाद रेनाई उसे बताती है कि इस घर में कुछ तो है, क्योंकि जब से ये इस घर में आए हैं तब से इनके साथ सब बुरा हो रहा है। अब रात में रेनाई को उसके रूम में एक साया दिखाई देता है। तभी अचानक एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है। तब रेनाई बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जॉश आ जाता है। अब रेनाई जॉश से कहती है कि अब ये इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। अब नेक्स्ट डे ये सभी उस घर को छोड़ देते हैं और एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर इनसे मिलने जॉश की मॉम लॉरेन आती है। वहाँ लॉरेन जॉश की फोटो देखकर हैरान हो जाती है कि जॉश ने अपनी फोटो खिंचाई है। अब इस नए घर में भी रेनाई को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती हैं। उसे उस नए घर में एक बच्चा दिखाई देता है, जिसके बाद रेनाई सबको बताती है कि वो शैतान इनके पीछे इस नए घर तक आ गया है। ये सब सुनकर लॉरेन इन्हें बताती है कि उसने भी एक बुरा सपना देखा। उसने एक डीमन को देखा जो डॉल्टन के पास खड़ा था, और जब लॉरेन ने उस डीमन से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो डीमन उससे कहता है कि उसे डॉल्टन चाहिए। अब लॉरेन सबको ये बता ही रही होती है, तभी वो उस डीमन को जॉश के ठीक पीछे खड़ा देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद लॉरेन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस को बुलाती है। अब एलिस इनके घर आती है, जिसके बाद एलिस डॉल्टन के रूम में जाती है, जहाँ एलिस को वही डीमन दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि वो डीमन यहाँ पर डॉल्टन के लिए ही आया है। अब एलिस इन सबको बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि उसकी सोल किसी दूसरी दुनिया में है।
वो बताती है कि डॉल्टन के पास एक क्वालिटी है जिससे वो अपने सपनों में दूसरी दुनिया में जा सकता है और अब वो उस दुनिया में है जहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है और इसलिए सभी बुरी आत्माएं उसकी बॉडी को पजेस करना चाहती हैं और वो डीमन उन सभी बुरी आत्माओं में सबसे बुरा और सबसे खतरनाक है। अब जॉश डॉल्टन के पास जाता है जहाँ उसे डॉल्टन की बनाई हुई ड्राइंग्स मिलती हैं जिसमें उस डीमन की भी ड्राइंग होती है। अब एलिस डॉल्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे डॉल्टन मिल भी जाता है, जिसके बाद डॉल्टन उन्हें बताता है कि उस डीमन ने उसे उसकी दुनिया में कैद करके रखा है और वो बहुत खतरनाक है और वो इन्हें बताता है कि वो डीमन इनकी बातों को सुन रहा है। तभी इनके सामने डॉल्टन आ जाता है और वहाँ पर दूसरी बुरी आत्माएं भी आ जाती हैं। अब डॉल्टन इन सब पर अटैक कर देता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी एलिस डॉल्टन को पकड़ लेती है और उसे शांत करती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये सब उसकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये सब डॉल्टन नहीं बल्कि वो डीमन कर रहा था। अब लॉरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तो उसे एक ओल्ड वुमन दिखाई देती थी, पर लॉरेन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। पर जब लॉरेन जोश की फोटोज को क्लिक करती है तो उसे वो ओल्ड वुमन जोश के पीछे खड़ी दिखाई देती है। वो वुमन जोश को पजेस करना चाहती थी और इसी की वजह से लॉरेन की मुलाकात एलिस से हुई थी। अब एलिस जोश से कहती है कि बस वो ही है जो डॉल्टन को उस दुनिया से वापस ला सकता है। तब जोश इसके लिए मान जाता है और दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी बुरी आत्माओं से मिलता है। अब आगे जाकर उसे डॉल्टन भी मिल जाता है जो वहाँ पर बंधा हुआ होता है। अब डॉल्टन जोश को बताता है कि यहाँ पर एक डीमन रहता है और उसी ने उसे यहाँ पर बांधा है। अब जॉश डॉल्टन की जंजीरों को खोलने लगता है। तभी डॉल्टन उससे कहता है कि वो डीमन उन्हें देख रहा है। अब वो डीमन जॉश के सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर जॉश खुद को उससे किसी तरह बचा लेता है और डॉल्टन को लेकर वहां से भागता है। पर सभी बुरी आत्माएं जॉश और डॉल्टन को घेर लेती हैं। तभी रेनाई उसे आवाज़ लगाती है। तब जॉश उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए घर के अंदर आ जाता है और डॉल्टन को वहीं छोड़ देता है ताकि वो अपनी बॉडी के पास वापस चला जाए। अब डॉल्टन वहां से अपनी बॉडी को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर तभी वो डीमन उसके सामने आ जाता है। अब डॉल्टन उससे बच के भागता है तो वो डीमन उसका पीछा करने लगता है, पर तब तक डॉल्टन अपनी बॉडी को ढूंढ लेता है। अब हम जॉश को देखते हैं जिसे वही ओल्ड वुमन दिखाई देती है जिसे जॉश अपने बचपन में देखा करता था। अब जॉश उससे कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे और उसके परिवार से दूर चली जाए क्योंकि अब वो उससे नहीं डरता। पर यहीं पर हम देखते हैं कि जॉश घर के बाहर होता है और वो ओल्ड वुमन घर के अंदर होती है। पर तभी डॉल्टन और जोश को होश आ जाता है और ये सब देखकर सभी बहुत खुश होते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब डॉल्टन और जोश दोनों सेफ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉश और एलिस आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब जॉश एलिस को अपनी पुरानी फोटोज देता है, पर फोटोज को लेते वक्त एलिस जोश के हाथों को देखकर शॉक हो जाती है और तुरंत उसकी फोटो क्लिक करने लगती है, जिससे जॉश भड़क जाता है और गुस्से में एलिस के गले को दबा देता है और उसे मार देता है। अब रेनाई एलिस की आवाज़ सुनकर वहां पर आती है और एलिस को इस हाल में देखकर शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर पड़ी एलिस की क्लिक की हुई जॉश की फोटो को देखती है, जिसमें जॉश की जगह पर उसे वो ओल्ड वुमन दिखाई देती है। यानी उस ओल्ड वुमन ने जॉश की बॉडी को पजेस कर लिया था, जिससे वो बाहर आ गई थी और जॉश दूसरी दुनिया में रह गया। अब रेनाई बहुत ज्यादा डर जाती है, तभी उसके पीछे जॉश आ जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज, मैं इस मूवी के सेकंड पार्ट को जल्दी कवर करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।